हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर का फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत आ जाएगी कैलकुलेशंस के अंदर, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 धीरे से लेने वाला हूँ और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स किए थे, अभी वो सब हटा दिया गया है, तो फिर से मैं एक बार इसको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाएगा, दैट इज 2 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आयोटा एक्स प्लस 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, तो हमें ए का वैल्यू मिलेगा 2 प्लस आयोटा, फिर बी का वैल्यू हमें मिल रहा है माइनस 5 माइनस आयोटा, दैट इज यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आयोटा माइनस 5, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और सी का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज मिलने के बाद में मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चाहिए। बी मेरे पास है आयोटा माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए मेरे पास है 2 प्लस आयोटा इंटू सी का वैल्यू है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, आयोटा माइनस 5 का होल स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस 10 आयोटा प्लस 25 मुझे मिलेगा। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चलिए पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निपटा देता हूँ, फिर बाद में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा 2 टू 4 मुझे मिलेगा, 2 टू 4 आयोटा, फिर यहाँ पर मिलेगा 2 आयोटा और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 रख सकते हैं, माइनस 10 आयोटा प्लस 25, -4 से ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 4 -16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 आयोटा, फिर -4 इंटू 2 बन जाएगा -8 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 25 माइनस 1 आपके पास है 24। ठीक है, फिर अच्छा पहले तो 25 में से 16 चले जाएंगे तो 9 बचेंगे, फिर 9 में से 1 चला गया तो 8 बचा। 8 माइनस 10 आयोटा लिखा हूँ मैंने। अब ये 16 आयोटा है। ठीक है, 16 आयोटा में से 8 आयोटा चले गए तो 8 आयोटा बचा। उस 8 आयोटा का अगर इस -10 आयोटा के साथ में करेंगे एडिशन, तो आपके पास बचा रहेगा सिर्फ -2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर 8 टाइम्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा -1। 8 इंटू -1 -8 बनेगा, 8 -8 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा -2 टाइम्स आयोटा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको मिला है -2 टाइम्स आयोटा। तो आपको तो पता है कि आपको रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चाहिए होता है। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट ऑफ -2 आयोटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, रूट ऑफ -2 आयोटा का वैल्यू चाहिए आपको, तो ये हम तो लोग कंसीडर करते हैं a प्लस आयोटा b, वेयर a और b कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारा हर बार का टेक्निक है ना, क्या किस चीज़ का टेक्निक है, तो स्क्वायर रूट निकालने का कॉम्प्लेक्स नंबर का। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -2 आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। कंपेयर करने के बाद आपको मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2ab का वैल्यू मिल रहा है -2। अब आप लोग सेकंड इक्वेशन क्या फाइंड आउट करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 0 प्लस हम लोग क्या करते हैं 4 टाइम्स a स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है, प्लस 2ab का होल स्क्वायर दैट इज 4। बेसिकली आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हो पॉज करके। तो इसका काम हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। हमें स्क्वायर रूट क्या मिल रहा है, फिर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे, दैट इज -2 आयोटा विच इज इक्वल टू, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूँ, इसको हमारा सॉल्व करना स्टार्ट है।
सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है मेरे पास, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है 4। ठीक है, 4 ही आया था ना, 4 आया था, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो ये चीज़ नहीं भूलनी है। स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर 4 मिला है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 मिलेगा, तो दिस इज 2। दोनों का एडिशन कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 2 टाइम्स ए स्क्वायर मुझे मिलेगा 2। सो दैट इज ए स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिलेगा 2 कैंसिल होकर 1, तो ए का वैल्यू आएगा प्लस और माइनस 1। ठीक है, सो ए का वैल्यू आया प्लस और माइनस 1, तो बी का वैल्यू निकालेंगे इससे। तो जब ए का वैल्यू 1 रहेगा तब बी का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए 2ab इज इक्वल टू -2 है, मतलब ab इज इक्वल टू -1, मतलब b इज इक्वल टू -1/a। तो a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या है -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1/a मिल रहा है। फिर अगर a का वैल्यू -1 है तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/-1 दैट इज 1। सो फाइनली जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, सो रूट ऑफ -2 आयोटा का स्क्वायर रूट आपको मिल रहा है 1 माइनस आयोटा एंड -1 प्लस आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस और माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सो जो चाहिए था वो मिल चुका है। क्या मिल चुका है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल चुका है, एंड दैट इज नथिंग बट प्लस और -1 माइनस आयोटा। ये है हमारा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन करेंगे। अभी हम लोग सीधा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते थे। तो अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है x -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, सो x इज इक्वल टू b क्या है मेरे पास, माइनस एज इट इज, b क्या था मेरे पास, नेगेटिव, मतलब इसको हमने क्या लिखा था, आयोटा माइनस, इससे मल्टीप्लाई करके आयोटा माइनस 5 लिखा था, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2a। सो a का वैल्यू मेरे पास 2 प्लस आयोटा। सो फाइनली मुझे मिल रहा है, अभी फिर से देखो, b का वैल्यू था हमारे पास आयोटा माइनस 5, और ये माइनस बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस आयोटा एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस और माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 आयोटा। सो x का वैल्यू आपके पास है 5 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा बाय 4 प्लस 2 आयोटा। एक बार ये लेंगे एंड दूसरा x का वैल्यू है मेरे पास 5 माइनस आयोटा, ये प्लस और माइनस है ना, एक बार प्लस लिया, अब लेंगे माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो 5 प्लस 1 बनता है 6, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, सो और इधर क्या हो रहा है, 5 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 आयोटा। सो आयोटा आयोटा गेट कैंसिल, 5 माइनस 1 बनेगा 4 बाय 4 प्लस 2 आयोटा। सो अगर आप यहाँ पर, अभी हमें तो रैशनलाइजेशन करना ही है, x का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर और नीचे 4 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग सिंपल भी बना सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल के। सो 2 ऊपर से निकलेगा तो बचेगा 3 माइनस आयोटा, और 2 नीचे से कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2 प्लस आयोटा, तो 2 विल गेट कैंसिल। अब हम लोग 2 माइनस आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 माइनस, अच्छा यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल सकते हो। सो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस आयोटा बचेगा, सो 2 टू द 4 बन जाएगा। सो पॉज करके इसको लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। सो अभी x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 3 माइनस आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, ये एक वैल्यू है। एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास इधर है, जो है 2 बाय x इज इक्वल टू 2 बाय 2 प्लस आयोटा। सो ऊपर और नीचे हम लोग 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास है 3 2 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास है a स्क्वायर माइनस, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका
कॉन्जुगेट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, z इंटू जेड बार क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। सो ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 टू द 4 माइनस 2 आयोटा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1। सो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये बन जाएगा 5, ठीक है। सो 6 या आयोटा स्क्वायर का लिखे थे -1, सो 6 - 1 5 बनेगा। यहाँ पर आपको मिल रहा है -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो x का वैल्यू मिल रहा है आपको बेटा 5 कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस आयोटा बाय 5। सो 1 माइनस आयोटा विल बी 1 सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा 4 माइनस 2 आयोटा बाय 5। सो हम लोग चेक करेंगे आंसर क्या है इसका। सो 1 माइनस आयोटा एंड 4/5 माइनस 2/5 आयोटा। तो ये दो रूट से बेटा, मैं एक बार लाइट का देखता हूँ क्या सीन है, सही जा रहा है कि नहीं। पॉज करता हूँ बेटा 2 मिनट के लिए। चलिए बेटा लाइट जला दिया मैंने, थोड़ा सा मुझे लग रहा था डिम हो रहा है यहाँ पर सनलाइट, तो चलिए। सो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर का 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जो पिछले लेक्चर के अंदर जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था पिछले लेक्चर का, तो उसके अंदर अधूरा रह गया था। उसके अंदर मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1 माइनस आयोटा वन रूट फाइंड आउट कर लिया था, सेकंड रूट निकालना बाकी था। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेपरेट करके, रियल और इमेजिनरी पार्ट को -2/5 आयोटा, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो लेंथी होता है ये क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसके लेंथ रिड्यूस कर सकते हो। चलिए अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 का वैल्यू निकालना है जब एक्स का वैल्यू 2 + 3 आयोटा रहेगा। अब आप इसको देख रहे हो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल है x, और आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब आपका x का वैल्यू 2 + 3 आयोटा होगा। तो इन जनरल जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे कि अगर मुझे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, मतलब x का वैल्यू जो भी रहेगा उस वैल्यू के लिए अगर निकालना है, तो क्यों ना मैं x की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो ये बिल्कुल सही सोच है, लेकिन इस सोच से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। जैसे कि आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल व्हेन योर x = 2 + 3 आयोटा। अब जो आपका x है बेटा वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आप पॉलिनोमियल की तरफ देखेंगे तो क्यूब दे रखा है, x का स्क्वायर दे रखा है, तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, और फिर बाकी के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, एंड ऑल दिस प्रोसेस विल टेक ए मोर टाइम देन अदर मेथड। तो एक और ट्रिक है हमारे पास ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्या ट्रिक है बेटा, तो देखिए जिस x के वैल्यू के लिए आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, इससे हमें एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन हो सकता है। वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, देखिए इससे हमें x की जगह पर ये वैल्यू रखना है, मतलब है कि हम x - 2 = 3 आयोटा भी रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको होल दोनों का भी स्क्वायर बना लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x - 2 का होल स्क्वायर = 3 आयोटा होल स्क्वायर। सो a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो x² - 4x + 4 मिलेगा, एंड दिस = 9 आयोटा स्क्वायर। सो x² - 4x + 4 = -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब इसको लेफ्ट में लेके आओ बेटा, तो आपको मिलेगा x² - 4x + 13 = 0, ठीक है। सो x² - 4x + 13 आपको मिला है 0। अब बेटा हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग अभी ये जो आपको मिला है x² - 4x + 13, ये पॉलिनोमियल, और इसका वैल्यू क्या मिला आपको, 0 मिला है, सही है। अब अगर आप लोग इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं, देखो ये जो पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है ये किससे ऑब्टेन हुआ है, जो भी आपको x का वैल्यू लेना था उसी से।
अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले करते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग डिवीजन करने जा रहे हैं, किस चीज की डिवीजन करेंगे, देखिए हम लोग इस पॉलिनोमियल को, दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किससे, ये जो ऑब्टेन हुआ पॉलिनोमियल है इससे, x² + x + 46। सो मेरा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है मेरा x² - 4x + 13, थोड़ा ये छोटा ही हो गया, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज गिवन पॉलिनोमियल दैट इज x³ - x² + x + 46 एंड डिवाइजर है मेरा x² - 4x + 13। ओके, अब ये डिवीजन कैसे किया जाता है इसको मैं एक बार बता देता हूँ, जिन भी लोगों को नहीं पता होगा वो लोग सीख लेंगे, ठीक है। सो ये डिवीजन कैसे होता है बेटा, तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस किसको डिवाइड कर रहे हो, इस पॉलिनोमियल को, तो इसके पहले टर्म को देखो, फिर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके पहले टर्म को देखो। सबसे पहले तो दोनों के साइन सेम आने चाहिए, तो ऑलरेडी दोनों के साइन सेम दे रखे हैं। अब आपको ये सोचना है कि इस वाले टर्म को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे x³ मिलेगा। सो x² को आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपको x³ मिलेगा। सो आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो, इससे जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन आ रहा है, पहले बार जब आप इसको जो भी इसका टेबल बोल रहे हो आप, अभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके टेबल में x नंबर पर आपको ये मिलने वाला है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है इससे आप पूरे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम लोग डिवीजन में करें। डिवीजन में क्या करते हैं हम, जब मैं 2 से 15 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 का टेबल 15 आने तक बोलता हूँ तो 7 आता है, सो 7 2 14 यहाँ पर लिखता हूँ। सिमिलर वैसे मैंने इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हुए मैंने फर्स्ट टर्म देखा और मैंने देखा कि मुझे x से मल्टीप्लाई करना होगा, सो x से मैं पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा, जैसे इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। सो x से पहले टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा x³, फिर x से दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, फिर x इंटू 4x बनेगा 4x², फिर x इंटू 13 बनेगा प्लस 13x, ठीक है, डिवाइडेड बाय। आपको क्या करना होता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। इस पॉलिनोमियल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो ना, साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, सो x³ कैंसिल हो जाएगा। अब -x² एंड प्लस 4x², ये कितना बचेगा, 3x² बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचा, x -13x बचा -12x एंड प्लस 46। अब ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना है जो पहले किया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, तो ये x² है, ये भी x² है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो, इससे जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपको 3x² मिलेगा, तो ऑब्वियसली 3 से। आप दोनों का साइन भी देखना है, आपको दोनों का साइन पॉजिटिव चाहिए, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। सो प्लस 3 से जब आप x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3x² मिलता है। आप 3 से आप पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, सो 3 इंटू x² बनेगा 3x², फिर 3 से -4x को मल्टीप्लाई करेंगे -12x एंड 3 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 39। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सो माइनस प्लस माइनस, 3x² कैंसिल, फिर -12x प्लस 12x भी कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, 46 में से 39 चला गया, सो आपके पास बचेगा 7, ठीक है, 7 बच गया। अब बेटा यहाँ पर देखना है आपको कि ये डिवीजन कब तक किया जाता है। देखो हमेशा याद रखना है कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जिस भी पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका जो भी डिग्री है उससे अगर कम डिग्री आपको रिमाइंडर में मिलता है तो वहां पर बात खत्म होती है। मैंने यहाँ पर क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम था। जैसे आप देखिए, आप नंबर के डिवीजन में डिवीजन प्रोसेस कब फिनिश करते हो, जब आपका रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, समझ रहे हो ना। अगर मान लीजिए ये छोटा नहीं होता तो आप डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। अगर आप कहोगे कि हम इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं तो बेटा आप डेसिमल में जा रहे हो। हम बात कर रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो अगर इंटीजर में या होल नंबर में मिलना है आपको, तब उस सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तो हम लोग अभी जब भी आपका रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है उस समय डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल है उससे अगर आपका रिमाइंडर
छोटा है। अब ये कैसे पहचाना है, तो डिग्री से पहचाना है। तो इसका डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑकरिंग इन दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अंदर x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 2। अब यहाँ पर डिग्री 2 वाला है क्या, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसका डिग्री 0 है, तो ये लेस डिग्री है इससे। अगर यहाँ पर x वाला टर्म भी रहता, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल भी रहता, तो भी हम लोग आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो ये पहचाना है। अब हुआ क्या, हम लोगों को x की जगह पर ये वैल्यू रख के इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना था, लेकिन हमने इससे एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन किया और इस पॉलिनोमियल से हमने इसको डिवाइड किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं उसको, आप लोग लिखते थे ना, हम लोग एक रूल उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया अभी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिखते हैं ना हम लोग। दिस डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं ना हम लोग। ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे भी याद नहीं, शायद इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, है ना। चलो छोड़ो क्या मतलब है, हाँ इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलेंगे। तो ये जो रूल है, इससे हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल x³ माइनस x² प्लस x प्लस 46 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या है x प्लस 3 इनटू डिवाइजर कौन है x² माइनस 4x प्लस 13 एंड प्लस रिमाइंडर कितना है 7, ठीक है बेटा। अब अगर आप देखेंगे तो आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना था जब आपका x = 2 + 3 आया है, लेकिन आपने इसी से ऑब्टेन किया हुआ पॉलिनोमियल है जिससे आपने इसको डिवाइड किया। तो अब जो आप लिख रहे हो यहाँ पर पॉलिनोमियल को, तो बेसिकली ये पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ x जब आपका 2 + 3 आया करेगा। सो आप अगर देखेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 13 का वैल्यू तो 0 है, मतलब आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये तो 0 बन रहा है बेटा। सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो पहला टर्म आपका जो क्वेश्चन डिवाइजर वाला टर्म ये 0 बन गया प्लस 7, तो फाइनली आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिला है 7, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये भी तो काफी लेंथी है, नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, हर एग्जांपल के अंदर यही मेथड अप्लाई करना है कि जो भी वैल्यू रखने के लिए दिया है उसमें का रियल पार्ट आपको एक साइड में लेना है, दूसरे साइड में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रखना है, उसका स्क्वायर करके आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिससे आपको डिवाइड करना है। तो क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको समझा रहा था इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो डिवीजन को ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है बेटा। आप लोग इसको पॉज करके लिख लो, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ट्राई करेंगे। सो इसका आंसर आया है 7, ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सो सेकंड के अंदर पॉलिनोमियल क्या दिया है बेटा, 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27 और आपको x का वैल्यू 25/3 माइनस 4 आयोटा दिया है। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम बढ़ा दिया है, क्योंकि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर में है, तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को न्यूमरेटर के अंदर न्यूमरेटर में रखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो x = 25/3 माइनस 4 आयोटा है मेरे पास, तो मैं ऊपर 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा। सो x = मुझे क्या मिलेगा 25 टाइम्स 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है a² + b²। सो a² क्या है मेरा 9 प्लस b² क्या है 16। सो x मुझे क्या मिलेगा 25 3 + 4 आयोटा बाय 25। सो 25 विल गेट कैंसिल, सो x का वैल्यू मिला है मुझे 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए x के इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल का मुझे क्या वैल्यू मिलना है ये मुझे ढूंढना है, तो मैं इससे पॉलिनोमियल ऑब्टेन करता हूं कैसे, रियल पार्ट को लेफ्ट में लेके आना है और इमेजिनरी पार्ट को राइट में रखना है। अब दोनों का स्क्वायर करना है सेकंड स्टेप में। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर।
सो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1, 16 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इससे दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सो ठीक है, चलिए करते हैं अभी प्रोसेस स्टार्ट। सो दिया हुआ पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो है x² माइनस 6x प्लस 25। तो आप देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये x² है, आपको चाहिए 2x³, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे 2x³ आना चाहिए, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका पहला टर्म देखना है। तो जिससे डिवाइड कर रहे हो इसको कौन से नंबर से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 2x³ मिलेगा, पहली बात तो दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x³ चाहिए मतलब मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2x से x² को मल्टीप्लाई किया तो 2x³ मिला, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 6 मिलेगा 12x², फिर 2 इंटू 25 मिलेगा 50x। ठीक है, सो इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो जितना जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव। सो पहला टर्म तो हमेशा कैंसिल होता ही है, माइनस 11x² प्लस, देखो ये साइन और ये साइन में कंफ्यूजन नहीं होना है, नीचे वाला साइन ओरिजिनल है क्योंकि वो चेंज होने के बाद वाला साइन है। सो 12x² माइनस 11x² बचा x² ओनली, और यहाँ पर ये नेगेटिव 50 जो है वो बड़ा है, सो 50 में से 44 चला गया तो 6x बचेगा, और जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आएगा -6, और यहाँ पर 27। अभी भी दोनों का डिग्री सेम है तो डिवीजन हो सकता है, तो यहाँ पर भी x² यहाँ पर भी x² है, सो 1 का 1 क्वेश्चन आएगा। सो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x² माइनस 6x प्लस 25। अब सब्ट्रैक्शन करना है, सो ये माइनस प्लस माइनस, सो x² विल गेट कैंसिल, 6x प्लस माइनस 6x प्लस 6x विल गेट कैंसिल और बचेगा 2। सो रिमाइंडर मिला 2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं डिविडेंड बोलता हूँ। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या है मेरा 2x प्लस 1 इंटू डिवाइजर क्या है मेरा x² माइनस 6x प्लस 25 प्लस रिमाइंडर क्या है 2, लेकिन इसका वैल्यू तो 0 है जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, तो इसका वैल्यू 0 है तो 2x प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2, सो मुझे मिलेगा 0 प्लस 2 दैट इज 2। सो मेरा फाइनल वैल्यू क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे 2 मिलेगा व्हेन x इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसी प्रकार से आप लोगों को सेम तरीके से आप थर्ड सॉल्व कर सकते हो, थर्ड में आपको होमवर्क ले रखता हूँ। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ सेम है, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, फोर्थ या फिफ्थ में से दोनों से एक कर लेता हूँ, दूसरा आप लोगों के लिए रख देता हूँ। तो चलिए फिफ्थ करते हैं क्योंकि लास्ट में ज़्यादातर थोड़ा सा टफ वन होता है, सो फिफ्थ वाला ही करेंगे। तो फिफ्थ के अंदर क्या दिया बेटा, पॉलिनोमियल है 2 टाइम्स x⁴ प्लस 5 टाइम्स x³ प्लस 7 टाइम्स x² माइनस x प्लस 41। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है आपके पास, -2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो इससे हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे हम लोग एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। x इक्वल्स टू -2 माइनस √3 आयोटा दिया है, सो रियल पार्ट को लेफ्ट में लेके आओ, सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -√3 आयोटा मिलेगा। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करना है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड -√3 आयोटा होल स्क्वायर। अब बेटा इसका स्क्वायर क्या बनेगा, x² प्लस 4x प्लस 4 आएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस नेगेटिव साइन का काम तमाम हो गया। √3 का स्क्वायर मिलेगा 3 एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो फाइनली आपको मिलेगा x² प्लस 4x प्लस 4, और ये -3 आएगा जो लेफ्ट में आके +3 हो जाएगा 0। सो x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है। ठीक है, सो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सो 2 टाइम्स x⁴ प्लस 5 टाइम्स x³ प्लस 7 टाइम्स x² माइनस x प्लस 41। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, x² प्लस 4x प्लस 7 से।
सो आप अगर देखेंगे बेटा यहाँ पर तो किस चीज की जरूरत है आपको, यहाँ पर अगर देखेंगे तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला टर्म है 2 टाइम्स एक्स रेज टू 4 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2x स्क्वायर से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव होता तो मैं -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस मिलता है। यहाँ पर जो भी नंबर है जिस साइन के साथ है वही साइन के साथ में हमें नंबर चाहिए, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सो 2x स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 4 8x क्यूब एंड प्लस 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सबके साइन चेंज हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब ये -8x क्यूब प्लस 5 तो ये बन जाएगा -3x क्यूब, यहाँ पर आपको मिलेगा -7x स्क्वायर, क्योंकि जो नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन हम लोग देते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। यहाँ पर -x एज इट इज प्लस 41 एज इट इज। ठीक है, अब आपको चाहिए -3x क्यूब, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से तो करना पड़ेगा और -3 चाहिए, सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x से। ठीक है बेटा, सो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट पॉलिनोमियल को, सो -3x क्यूब आएगा आपके पास, फिर -3x इंटू 4x तो आपको मिलेगा -12 और x इंटू x स्क्वायर, और -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -21x, तो डिवाइडेड बाय नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो 3x क्यूब कैंसिल, फिर आपको मिलेगा 5x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 20x। ठीक है, और ये क्या है, -41 एज इट इज आएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऊपर का। अब x स्क्वायर है 5x स्क्वायर है, सो सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5x स्क्वायर प्लस 20x एंड 35, इसको हटा देता हूँ बेटा मैं 35, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x स्क्वायर गया 20x गया तो बचा क्या 6। ठीक है, तो 6 बच गया। अब हमें क्या करना है बेटा, दिए हुए पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं, जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसको मैं डिविडेंड बोलता हूँ, सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू दिस डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, रिमाइंडर क्या है, सॉरी डिवाइडर क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एंड प्लस रिमाइंडर है 6, सो ये बन गया, इसका वैल्यू किसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू हमारे पास है 0, सो दिस इंटू 0 प्लस 6 तो वैल्यू आएगा 6, सो फिफ्थ का वैल्यू आ रहा है 6। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से आपको मिलेगा। इसके अंदर का फोर्थ क्वेश्चन भी मैं कर देता हूं। देखो बेटा कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, देखो फोर्थ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपका रिमाइंडर जैसे अब तक कांस्टेंट आया है तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर x आपको मिल सकता है, तो ये तो टर्म 0 बन जाएगा और अब तक हमारा रिमाइंडर ही हमारा वैल्यू आता था। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें मिलता 6x प्लस 3, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमारा रिमाइंडर 6x प्लस 3 होता, तो ये तो 0 हो चुका है, तो क्या हम लोग इसका वैल्यू 6x प्लस 3 बोलते? नहीं, हम x की जगह पर ये वैल्यू रखते। अगर थोड़ा सा वैल्यू रखना है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़ा वाला कैलकुलेशन का पार्ट है वो हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि हमें इसका वैल्यू 0 मिल चुका है। तो आपको फोर्थ के अंदर रिमाइंडर जो है वो इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा, तो जो भी x का वैल्यू दिया है उसको आपको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग फोर्थ वाला होमवर्क को लेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है, और इसके पहले कि मैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करूं हमें उसके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो कि है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड, या फिर क्या उसको कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। देखो क्योंकि बेटा क्या है कि हमने रियल नंबर पढ़ा था, तो रियल नंबर जो थे हमारे, तो हम लोगों ने रियल नंबर को लाइन, जिसको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहा था, तो लाइन के ऊपर के हर पॉइंट के साथ में एक रियल नंबर हम लोगों ने एसोसिएट किया है। मतलब है कि आपका जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर का हर पॉइंट, हर एक पॉइंट जो आपका एक्स एक्सिस रियल नंबर के ऊपर का एक पॉइंट है आपका, सो वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर का, लाइट चला गया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक बार चेक करता हूं। हाँ चलिए,
ये चार्जिंग का है इसलिए अभी ये चालू हो गया, तो थोड़ा सा कम लाइट रहेगा लेकिन हमारा काम चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो रियल नंबर का सेट था हमारा, तो इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर थे। तो हम लोगों ने क्या किया था, हर एक नंबर को हर एक पॉइंट एसोसिएट कर दिया था, ठीक है ना। मतलब है कि एक्स एक्सिस है आपके पास, तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट का एसोसिएशन 1 के साथ मैंने किया, तो अब इसके ऊपर का कोई ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं है जिसको 1 जो पॉइंट 1 से एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। मतलब है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस रियल लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है वो एक ही नंबर के साथ में एसोसिएटेड था। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा बेसिकली वो दिखता कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z एंड वी राइट दिस इन जनरल फॉर्म एज a plus iota b, है ना। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए एक और तरीका कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर होता है दो रियल नंबर्स का, a कॉमा b। जैसे मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूँ, और वैसे भी a और b क्या होते हैं, सेट रियल नंबर के सेट से आते हैं। एंड आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं ना, तो बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या, पहले नंबर पहले पोजीशन पर जो नंबर है वो पहले पर ही रहेगा, दूसरे का जो है दूसरे पर ही। तो होता क्या है बेटा, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका रियल पार्ट है, ये हम लोगों ने एक लाइन खींची है, नंबर लाइन है, जिसके ऊपर रियल नंबर्स होते हैं, इसके ऊपर भी रियल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर हमें पता है कि a इज द रियल पार्ट, ठीक है, एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। सो हम लोग इस रियल पार्ट को एसोसिएट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर के पॉइंट्स के साथ में, बात समझ लो, जो कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। सो मतलब है कि हम लोग रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स थे उनके साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, जो ए कोऑर्डिनेट है, जो भी नंबर है रियल नंबर, इसको हम लोगों ने इसके साथ में एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, सो जिसका x कोऑर्डिनेट p है, ठीक है, और जिसका y कोऑर्डिनेट है, सॉरी a है, और जिसका y कोऑर्डिनेट है b। तो बेटा ये जो पॉइंट है बेसिकली, सो आपका जो नंबर है a प्लस आयोटा b, सो a कॉमा b, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर पॉइंट p मैं बोल रहा था। सो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट से a कॉमा b। अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली ये प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात याद रखना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, फिर दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो one point in the plane is associated with one and only one complex number and its converse is also true। मतलब प्लेन के अंदर अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट से रिलेटेड एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, और अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो उससे रिलेटेड एक ही पॉइंट प्लेन के अंदर रहेगा। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर है। अब जैसे a, b मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिया है, ठीक है, तो यहां पर जो भी रियल पार्ट होता है हम लोग उसको एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रियल एक्सिस, ठीक है, इसको कहा जाता है रियल एक्सिस। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम लोग उसको वाई एक्सिस के ऊपर दिखाते हैं, तो इसको कहा गया है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो आपका पॉइंट है ये प्लेन के अंदर है, तो इसको कहा गया है कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये प्लेन है ना, तो ये इसको कहा गया है कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इस तरीके से जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो इस डायग्राम से, अब ये डायग्राम क्या है बेसिकली, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको a, 0 और ये 0, b है। तो जब आप इस तरीके से डायग्राम से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, तब इसको कहा जाता है अर्गेन्स डायग्राम ऑन
कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है बेटा, सो दिस इज अर्गेन्स डायग्राम इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 5 आयोटा, या फिर 2 आयोटा लेता हूँ, छोटा छोटा लेता हूँ ताकि रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। -2 आयोटा एंड फोर्थ वन इज 2 - 2 आयोटा। ठीक है, अब मुझे इन चार नंबर्स को आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, जिनको हम बोल सकते हैं मुझे अर्गेन्स डायग्राम निकालनी है फॉर दिस 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हाउ कैन आई ड्रॉ दिस अर्गेन्स डायग्राम? सो इसके लिए हमें चाहिए होगा रियल एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते थे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते थे। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या बोलेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये बनेगा आपका रियल एक्सिस और ये है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे 2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये नंबर्स क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं ये तो रियल नंबर्स होते हैं। सो ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, नाउ वी हैव 1 2 एंड 3। ये तो आपको पता है जैसे कोऑर्डिनेट में होता है उसी तरीके से होता है। यहाँ पर है मेरे पास -1, यहाँ पर है -2 और ये है मेरे पास -1, ये है -2। अब बेटा आपको चाहिए क्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको अर्गेन्स डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, पहला पोजीशन पर आएगा रियल पार्ट, दूसरे पोजीशन पर आपको मिलेगा इमेजिनरी पार्ट। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन तो आपको 2,3 चाहिए। सो 2,3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप 2 से ऊपर चले जाइए, ठीक है, और 3 से राइट में आ जाइए। सो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपका, अगर मैं इसको Z1 बोलता हूँ तो ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज Z1। ठीक है, नेक्स्ट -2 + 2 आयोटा। सो इसके लिए मैं ऑर्डर पेयर लिखूंगा -2, 2। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। सो -2 से ऊपर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पर 2 से लेफ्ट में आएंगे। तो दोनों का परपेंडिकुलर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस विल बी योर Z2। चलिए मैं इसको Z2 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। दिस इज Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज Z3 एंड दिस इज Z4। ठीक है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस 4 complex number with the help of Argand's diagram. So this point is the Z2 complex number. So in short what we are understanding here, हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट रिप्रेजेंट बेसिकली ए पॉइंट इन ए प्लेन। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है प्लेन के अंदर, इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसको हम लोग अर्गेन्स डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरे को रिप्रेजेंट करना है तो इसका ऑर्डर पेयर है हमारे पास -2, -2। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो -2 से थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे जाएंगे वर्टिकल लाइन और -2 से लेफ्ट में जाएंगे y एक्सिस पर। तो आपको ये जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है दिस इज योर Z3 एंड लास्ट आपके पास है ऑर्डर पेयर 2, -2। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 2 से नीचे जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में और -2 से राइट में जाएंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है दिस इज योर Z4, दैट इज फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस तरीके से आप लोग अर्गेन्स डायग्राम का हेल्प लेके कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आप आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आप थोड़ा सा इसके अंदर एक और चीज देख लेते हैं। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली कहीं पर भी हो सकता है प्लेन में, जैसे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। लेकिन जब क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, तब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों भी मौजूद होंगे, मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब है कि या तो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, या फिर नेगेटिव रियल एक्सिस, या फिर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, जब इनके ऊपर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उस समय क्या होगा बेटा, उस समय आपका दोनों में से एक पार्ट जीरो रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है रियल एक्सिस के ऊपर, अगर ये इस साइड में, ओरिजिन के इस साइड में एग्जिस्ट करता है, मतलब यहां पर कहीं पर होता है, तो आप लोग देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो रहेगा, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा सिंपली ए। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। अगर इधर होता है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा सिंपली -a। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर होता है तो इसका जनरल फॉर्म रहेगा b आयोटा या फिर आयोटा b।
और अगर नीचे रहता है तो इसका जनरल फॉर्म रहेगा माइनस आयोटा बी। समझ रहे हो? तो इसके ऊपर अगर आपका पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसके ऊपर है, किसी यहां पर है, तो इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट 0 है। तो सिंपल बात है कि जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पर है तो इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट 0 है, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए, सो ये था अबाउट अर्गेन्स डायग्राम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि क्या होती है अर्गेन्स डायग्राम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने से पहले टाइम देख लेता हूं एक बार। है थोड़ा सा टाइम, हम लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखना चाहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसका अलजेब्रिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूं, तब तक के लिए मैं पॉज कर देता हूं। चलिए बेटा, हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। तो कोई भी इन जनरल हम लोग देखेंगे। सो लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो इन जनरल, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है कि a और b रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं और आयोटा का वैल्यू रूट ऑफ -1 है। ये इसलिए क्योंकि इसका आदत बनाए रखिए, इसको अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये कंप्लीट डिफाइन नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि इन जनरल जब आप लिखते हो तो आपको बताना पड़ता है कि a और b क्या है बेसिकली। ठीक है, और आयोटा क्या है। सो a प्लस आयोटा b, जब आपने अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे मॉड्यूलस निकालना है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले नोटेशन देखते हैं, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो हम लोगों ने कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट किया था, z बार से किया था ना। तो मॉड्यूलस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं सिर्फ इस तरीके से। ठीक है ना, बार नहीं आएगा इसके ऊपर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, या फिर हम लोग इसको मॉड z भी बोल सकते हैं, मॉड z भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आप z को लिखिए, या फिर अगर आपके पास कोई नोटेशन नहीं है a प्लस आयोटा b को, तो आप इसके मॉड्यूलस को दो वर्टिकल लाइन के बीच में a प्लस आयोटा b ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको पढ़ेंगे कैसे, मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई नोटेशन दिया है कि नहीं उसके ऊपर। अब इसको डिफाइन कैसे किया है, तो मॉड्यूलस ऑफ z is denoted by this and is defined as is equals to root of a square plus b square। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको 2 प्लस 3 आयोटा, इसका आपको मॉड्यूलस निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू z। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या रहेगा, रूट के अंदर a स्क्वायर दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो आपको मिलेगा 4 प्लस 9 दैट इज 13। ठीक है, सो इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आ गया रूट 13। ठीक है बेटा, तो ये था मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये तो अलजेब्रिक डेफिनेशन है। ठीक है, सो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। एक मिनट, टाइम मैं देखता हूं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका मीनिंग क्या होता है 2 मिनट में। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिपीट भी करूंगा। सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा b, तो बेटा अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो तो a प्लस आयोटा b मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर a है आपका और यहाँ पर b है। ठीक है, सो ये आपने इसको अर्गेन्स डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, a, 0, 0, b। सो दिस इज योर नंबर, दिस इज योर नंबर z। तो आप देखेंगे इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब इसका y कोऑर्डिनेट होता है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट होता है। तो आप देख रहे हो ये आपका जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दिस इज अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओरिजिन मतलब
क्योंकि यहाँ पर आपको 0,0 मिल रहा है, सो दिस इज अ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 प्लस आयोटा 0। सो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो। सो बेसिकली मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन होता है। ठीक है बेटा, तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वैसे मैं एक बार फिर से इसको नेक्स्ट वीडियो में जब स्टार्ट करूंगा तब मैं इसको रिपीट करूंगा कि मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और फिर हम लोग उसके बाद में आगे का पार्ट देखेंगे और फिर उसके बाद में आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।